हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम पद होता है। पहला है प्रकाश के फोटोन द्वारा पर्णहरिम के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन, दूसरा है एटीपी का निर्माण, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का 5 कार्बन शर्करा से जुड़ना, चौथा है जल का आयनीकरण। तो इस प्रश्न में बस हमें यही बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम पद क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा मिलती है सूर्य से और रासायनिक ऊर्जा आती है ग्लूकोज, जो एक कह सकते हैं शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से H2O से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें कितने पद होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के जो है मुख्यतः कह सकते हैं 3 पद या चरण होते हैं। पहला होता है दीप्तिमान ऊर्जा का कह सकते हैं संचयन। दूसरा होता है कि पानी जो होता है वो टूटता है, उसका विभाजन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसके बाद अंतिम जो होता है दीप्तिमान ऊर्जा का भंडारण होता है। तो सबसे पहले पद की बात करें तो क्या होता है, इसमें कोशिकाओं के हरित लवक में होता है। कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। प्रकाश फोटोन जो होते हैं वो पर्णहरिम नामक वर्णक द्वारा अवशोषित होते हैं। अवशोषित होते हैं, जो प्रत्येक हरित लवक के थाइलाकॉइड झिल्ली में प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम आंखों को हरा दिखाई देता है क्योंकि ये प्रकाश स्पेक्ट्रम पर जो है हरित तरंगों को अवशोषित नहीं करता है। इसके बजाय यह उन्हें प्रतिबिंब करता है, इसलिए वह रंग है जो हम देखते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण जो है पादप कोशिकाओं के कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। प्रकाश फोटोन क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम नामक वर्णक द्वारा अवशोषित होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, आगे जाकर एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन होता है। एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? उत्तेजन होता है। और उत्तेजित हो जाने के बाद क्या होता है, जो पानी होता है वो अणुओं से अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में यहाँ पे होते हैं, निकल जाते हैं। वही यहाँ पे दूसरे होते हैं हाइड्रोजन, पानी के अणु के जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम अणु में प्रतिक्रिया केंद्र में चले जाते हैं। कौन? जो हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पे प्रतिक्रिया केंद्र में इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज एंजाइम द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं और परिवहन श्रृंखला जो होती है उनमें वो चाहते हैं। ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है क्योंकि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के निचले स्तर पर चला जाता है और इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे एटीपी कहते हैं
और कम निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसको हम NADPH कहते हैं, उनमें स्थानांतरित किया जाता है, जिसे आमतौर पर हम कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है प्रकाश के फोटोन द्वारा पर्णहरिम के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमने देखा प्रकाश के फोटोन द्वारा जो है पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जो कहाँ होता है, हरित लवक में के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन होता है। उसके बाद पानी के जो अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दूसरा है ATP का निर्माण। तो ATP का निर्माण जो है बाद में देखा जाता है, प्रथम पद नहीं होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का 5 कार्बन शर्करा से जुड़ना। तो ये भी जो है प्रथम पद में नहीं आता है, बाद में कह सकते हो और अंतिम में होता है। चौथा दे रखा है जल का आयनीकरण। तो जल का आयनीकरण का मतलब देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं पदार्थ को जल आदि विलायक में घोलने पर ये धन और ऋण अवयवों में जो है विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे हम मूलक या आयंस कहते हैं। और ये प्रतिक्रिया जो होती है और ये प्रक्रिया जो होती है उसे हम आयनीकरण कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है A। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।